कलीसिया सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए और एक जो संदेश की तरफ हम लोग चलते हैं। और आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तू सच्चा है, तू सारे सृष्टि को बनाने वाला हमारा रक्षक है। धन्यवाद देते हैं, तू हमारी पापों को क्षमा करता है, हमें नया जीवन देता है, हमें समझने की शक्ति देता है तेरी आत्मा के द्वारा। आज जो कोई भी इंसान आज भूखे प्यासे बीमारी में परेशानी में शैतान की जाल में फंसे हुए हैं, प्रभु यीशु आप उनको छुड़ाने के लिए आप लीडर को कलीसियाओं को प्रेरित करो, मजबूत करो और अगुवाई करो। पिता तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांग करो, आमीन। ओके, पापियों का अंगीकार। पापियों का अंगीकार, आइए इसके विषय में बात करेंगे। रोमियो का 10वां अध्याय 9-10 वचन पढ़ते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अंगीकार, आज अगर आप कहीं भी जाएंगे, कोई इंसान गलती करता है, ट्रेन में बस में कहीं पर जाते कुछ कोहनी लग जाता है, पैर लग जाता है, तो वो सॉरी गलती से हो गया ना, अंगीकार करते हैं मुँह से। अगर कोई इंसान ऐंठ के जा रहा है तो आप क्या बोलेंगे कि देखो मारा भी और घमंड से जा रहा है। तो आज परमेश्वर के पास आने के लिए हमें परमेश्वर चाहता कि हम अंगीकार करें। हर एक मनुष्य पापी है और पाप का अंगीकार करे, यकीन करे कि मैं एक पापी इंसान। पहले यीशु मसीह ने निमंत्रण दिया कि हे बोझ तले दबे। ये बोझ क्या है? हमारी पाप और शैतान की गुलामी है। हम परमेश्वर के विरोध में, हम परमेश्वर को नहीं जानते, अपनी मर्जी से चल रहे। बट परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा करें और उसके पास आए और अंगीकार करें अपनी पापों को। तो कुछ बातें हम देखते हैं। राजा दाऊद बहुत खूबसूरती से अंगीकार करता है दोषारोपण के लिए, नीचे पापों का अंगीकार। दोषारोपण के लिए नीचे पापों का अंगीकार। भजन संहिता 32 और वचन 5 में, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तू मेरे अधर्म और पापों को क्षमा कर दे। जब हम अंगीकार करके आते हैं प्रभु के पास तो वो माफ़ कर देते। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए तो क्रूस पर बलिदान हुआ। आज सिर्फ हमें अंगीकार की ज़रूरत है। बस अंगीकार करें कि हम एक पापी इंसान हैं। बस इतनी सी बात है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ चढ़ावा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं, फिर आप वचन पढ़ सकते हैं। समझ रहे हैं? मन से विश्वास करना, मुंह से अंगीकार करना, हृदय से, मन से, मुंह से अंगीकार करना अद्भुत है। फिर हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में, यह एक किताब है जो मसीह के व्यक्तित्व में विश्वास का अंगीकार। ओके, दोषारोपण के नीचे पापों का अंगीकार, मसीह के व्यक्तिगत में विश्वास का अंगीकार। दोषारोपण का मतलब एक विश्वासी कई बार जाने अनजाने में पाप कर सकता है। राजा दाऊद अभिषेक था, उसने पाप किया बैतशेबा के साथ, दोष उस पर था और उसने अपनी पाप का गलती को माना, परमेश्वर के सामने आकर बोला और परमेश्वर उसके अधर्म को माफ किया। और मसीह के व्यक्तित्व में विश्वास का अंगीकार, एक व्यक्तिगत रूप से, एक व्यक्तित्व में आप अच्छी तरह से उसको जानो। चेले लोग अच्छी तरह से जान गए थे उसे। तो ये वचन कहता है यूहन्ना 6 और वचन 669, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं, हम जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। हमने विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। जब हम अंगीकार के साथ आते हैं व्यक्तिगत रूप से, हम उसे और भी जानते हैं कि वो पवित्र जन है। रोमियो का किताब में जैसे हम लोग पढ़ा, मसीह में उद्धार है तो अंगीकार, उद्धार के लिए
हर एक मनुष्य को उद्धार के लिए अंगीकार करना, एक विश्वासी को दोसरापन के लिए अंगीकार करना, एक मसीह के साथ व्यक्तिगत के लिए अंगीकार करना, व्यक्तिगत विश्वास में अंगीकार करना, और मसीह में उद्धार हेतु अंगीकार करना। रोमियो का 10:9 में कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, परमेश्वर उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अद्भुत अद्भुत, ये तीनों बातों के बारे में सोचिए। इसलिए आज हमें हमेशा अंगीकार करना चाहिए। हम परमेश्वर पवित्र है, हम हाड़ और मांस में इस धरती पर है, हमारी चारों तरफ पाप से भरा हुआ, और हम ऐसे में कई बार गलतियां करते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है अंगीकार, हमेशा अंगीकार के साथ आओ, नम्रता के साथ आओ। इब्रानी का 4:16 में कहता है कि आपके साथ आओ, अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ, वो माफ़ करेगा, वो आपको बल देगा, वो आपको शक्ति देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, तेरी इच्छा अनुसार उनकी व्यक्तिगत जीवन से आप बातें करो, आपको गहराई से समझ सके, आपके साथ अच्छा रिलेशन रह सके, आपके वचनों का पालन कर सके, वचनों की गहराई को समझ सके, प्रेम में बढ़ चले, और प्रभु आध्यात्मिक में मजबूती और जड़ पकड़े। आप मदद करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।